हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग में। अपना टॉपिक चल रहा था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर में आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराए गए, जिसमें मैंने टाइप 1 एंड टाइप 2 की बात करें। मिसिंग नंबर में मैंने नंबर मिसिंग और लेटर मिसिंग आपको पढ़ा दिया है और मैंने बताया था कि इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1 मिसिंग नंबर बनता है और नंबर 2 हमारे पास मिसिंग नंबर में लेटर मिसिंग बनता है और नंबर मिसिंग बनता है। और साथ ही साथ तीसरा जो आज हमारा टाइप है वो होता है फिगर मिसिंग, यानी कि जिस प्रकार से नंबर वहाँ पर मिस कर रहा था उसमें लेटर मिस किया जा रहा था। और आज के क्वेश्चन में फिगर मिसिंग की बात करेंगे तो एक फिगर को वहाँ पर मिस करेगा। ठीक है, तो फिगर मिसिंग से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, आज की अपनी क्लास में फिगर मिसिंग को कंप्लीट करेंगे। और फिगर मिसिंग पढ़ने के बाद में ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना टॉपिक चल रहा था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर और मिसिंग नंबर में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज इसी के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं फिगर मिसिंग। फिगर मिसिंग, ठीक है। और फिगर मिसिंग पढ़ने के बाद में ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि मिसिंग नंबर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारी चीजें हम क्या करेंगे, आज देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, इस प्रकार से ट्रायंगल बना है हमारे पास और इस ट्रायंगल को इस प्रकार से कट किया गया है। दूसरा हमारे पास ये हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, यानी कि ट्रायंगल कह सकते हैं, सेम हमारे पास है और इसको कुछ इस प्रकार से काट दिया गया है। ये दूसरा फिगर हो गया। और तीसरे फिगर की बात करें तो ऐसे हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। और इस ट्रायंगल को इस प्रकार से क्या किया गया है, इस प्रकार से यहाँ पर लाइन ड्रा कर दी गई है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्या की गई, लाइन को ड्रा कर दिया गया है। तो देखिए, इसमें समझेंगे कि इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृतियों को प्रश्न चिन्ह के, ठीक है, प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके हिसाब से आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है और इसी से रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन इनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो इसमें हमें ऑप्शन लिखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो यदि इसकी ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। पहला ऑप्शन की बात करेंगे तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दे रखा है, पहला ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा है, ये पहला ऑप्शन हो गया। ऑप्शन सेकंड की बात करें, ऑप्शन सेकंड हमारे पास ये है। और ऑप्शन थर्ड की यदि हम बात करें तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास ये दे रखा है। और फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, ये कौन सा ऑप्शन इसकी जगह प्रतिस्थापित हो जाएगा। तो रिलेशन कैसे निकालते हैं, रिलेशन निकालते हैं फर्स्ट का सेकंड के साथ में, जो फर्स्ट का सेकंड के साथ में हुआ है ऐसे थर्ड का होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऐसा रिलेशन होगा जो इसे क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा। ये होता है मिसिंग नंबर। बताइए यहाँ पर ये जो चौथा हमारे पास ये यहाँ पर रिक्त स्थान है, आपको बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है, ठीक है। आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आने वाला है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे। लिखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह, यानी प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है उसका स्थान ग्रहण कर लेना।
इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा जो इस प्रश्न चिन्ह की जगह अपना स्थान प्राप्त कर लेगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा अपना ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए बात करेंगे, हमारे पास ये ट्रायंगल बना था, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना है। ठीक है, और इसके बाद में बात करेंगे, यहाँ पर ये ट्रायंगल बना हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें अगला कौन सा आएगा। तो इसमें यदि हम रेखाएं गिने, सबसे पहले रेखाएं गिनेंगे, तो बताइए 1 2 3 4 कितनी रेखाएं थी? 4 रेखाएं थी। 1 2 3 4 कितनी रेखाएं थी? 4 रेखाएं थी। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 4 के बाद में ये हमारे पास एक रेखा हो गई, 2 रेखा, 3 रेखा। ये चित्र हमारा ऐसे ही तो बना है। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास तो देखिए इसमें 1 2 3 4 और इसके बाद में ये पूरा माना जाएगा 5। इसमें कितनी रेखाएं? 5 रेखाएं। यानी कि इसमें 4 रेखाएं थी, यहाँ पर भी 4 रेखाएं, इसमें 5 रेखाएं है ना, तो अगले वाले में भी कितनी रेखाएं होनी चाहिए? इसमें होनी चाहिए हमारे पास 5 रेखाएं। और बताइए 5 रेखाएं कहाँ पर है? 1 2 3 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, यहाँ पर 1 2 3 4 5, लेकिन इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4, यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन जब इस रेखा को आप ऐसे खोलेंगे, इसको जब ऐसे खोलेंगे, तो बताइए यहाँ से जो निकलेगा, यहाँ से जो निकलेगा ये हमारा कुछ इस प्रकार से निकल आएगा। जब इस चीज को आप खोलेंगे तो यहाँ से कुछ इस प्रकार से निकल आएगा। तो बताइए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात और करेंगे, जब इसमें कई सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्या? अगले भी प्रश्न की बात करें तो हमारे पास दे रखा है, इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है। तो देखिए इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें किस प्रकार से इसके अंदर फिगर बना हुआ है? तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बना है, ऐसे बना है। ठीक है, और इसमें से एक और जोड़ दिया गया इस प्रकार से, ऐसे बनाइए। और बात करें यहाँ पर इस प्रकार से बना है, ये हमारे पास बना है। और इसकी बात करें, इसमें कुछ इस प्रकार से बना है, ये बना है हमारे पास। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, यानी कि इस बार क्या किया गया, इस बार पहला ही जो हमारा खाना है इसको क्या कर दिया गया? ब्लैंक कर दिया गया, खाली कर दिया गया। आपको इस चीज को समझना है और इसी के हिसाब से बताना है यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए आप कहाँ से रिलेशन देखेंगे? रिलेशन आप यहाँ से देखेंगे। रिलेशन इस बार पीछे से हम देखेंगे। पहले यहाँ पर हमारे पास ये आकृति सेम आकृति दो थी और दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो रही थी, यानी कि दोनों सेम फिगर एक दूसरे से आपस में मिल रहे थे। और अगली स्टेप में क्या किया गया, एक फिगर को हटा दिया गया, यानी कि यहाँ पर सेम 2 फिगर थे, अगली स्टेप में जैसे चले तो यहाँ से एक फिगर हटा देंगे। जो इसमें रिलेशन होगा वही रिलेशन इनके साथ बताना है, यानी कि आप कह सकते हैं ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ से 2 फिगर थे, एक फिगर हटा दिया। ऐसे यहाँ पर भी देखेंगे, यदि आप गौर से देखेंगे यहाँ पर 2 ट्रायंगल बने हैं, 2 त्रिभुज बने हैं। आप एक त्रिभुज को हटा देंगे, जैसे एक त्रिभुज को हटा देंगे तो हमारा एक त्रिभुज बच जाएगा, एक त्रिभुज क्या होगा? बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा त्रिभुज, हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 सेम फिगर थी, एक को हटा दिए, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर 2 सेम हमारे पास ट्रायंगल, एक ट्रायंगल को हटाएंगे तो यहाँ पर ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ट्रायंगल। ठीक है, अच्छा इसके बाद में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार से दे रखा है। ये हमारे पास एक वर्ग बना हुआ है, वर्ग इस प्रकार से, और इसके बाद में फिर से एक वर्ग बना हुआ है इस प्रकार से, और इस वर्ग को काट दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, ये ऐसे बना दिए गए हैं। फिर आपसे पूछा गया है
कि बताइए यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया गया, यहाँ पर ट्रायंगल बना दिया गया, तो आपसे पूछा गया यहाँ पर क्या होगा। यानी कि ये हमारे पास चार आकृतियां दी गई हैं, ठीक है, ये हमारे पास चार फिगर दिए गए हैं। आपको बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है। यानी कि इस आकृति से ये आकृति बनाई गई, जिस प्रकार से इन दोनों का आपस में रिलेशन है, ठीक उसी प्रकार से इन दोनों का आपस में रिलेशन आपको फाइंड करना है। तो बताइए यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर बना था और यहाँ पर भी स्क्वायर बना है। इसमें किया क्या गया, स्क्वायर के चार ये टुकड़े कर दिए गए, दो ऐसे टुकड़े कर दिए गए, तो दो दो चार छह, यानी कि पहले जो हमारे पास एक वर्ग हुआ करता था अब उसमें छह टुकड़े कर दिए गए। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे पास ट्रायंगल है इसमें भी कितने टुकड़े करेंगे, इसमें भी हम छह टुकड़े करने वाले हैं, ठीक है। तो बताइए जब इसमें आप छह टुकड़े करेंगे तो जैसे यहाँ पर किया गया सेम यहाँ पर करेंगे। इसमें क्या किया गया है, तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। ऐसे आप त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज बनाने के बाद में इसके ऐसे टुकड़े करेंगे। बताइए क्या इसमें प्लस आकृति बन रही थी, बिल्कुल बन रही थी, यहाँ पर प्लस आकृति करेंगे। इसके बाद में यहाँ से ऐसे एक लाइन खींची गई थी, ऐसे एक लाइन खींच देंगे। बताइए यहाँ से भी तो ऐसे खींची गई थी, तो ये हमारा जिस ऑप्शन में होगा वही फिगर सही हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या देखना था, इसमें फिगर एनालॉजी की का काम चल रहा है, क्योंकि फिगर एनालॉजी में ऐसे क्वेश्चन पढ़े हैं, उसमें इतना होता था, बशर्ते इतनी चीजें उसमें लिखा होता था, यानी कि ये रेशियो में था, ये क्या था, ये प्रोपोर्शनल था, इतना अंतर होता था। और यानी कि क्वेश्चन हमारे पास सेम वही है, बस पूछने का थोड़ा नजरिया चेंज हो गया है। तो इससे जब ये बनाया गया तो इससे क्या बनाया जाएगा, इस प्रकार से हम बना देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी इसमें क्या चल रहा है। तो कह सकते हैं जो मिसिंग फिगर है, मिसिंग फिगर कहीं ना कहीं हमारे किससे, फिगर एनालॉजी से रिलेट करती है, उसी के जैसे क्वेश्चन इसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी के जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन हमारे पास ये बना है, एक हमारे पास वर्ग बना हुआ है, वर्ग को कुछ इस प्रकार से काट दिया गया है, वर्ग को कुछ इस प्रकार से काट दिया गया है, और यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कलर भर दिया गया है, इसे कलर कर दिया गया इस प्रकार से, और बोला गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक डॉट ऐसे ब्लैक कर दिया गया है। बोला गया इसे यदि ये लिखा जाए, इसे यदि ये लिखा जाए, इसको ऐसे लिख दिया, कैसे, इसको यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर ब्लैक कर दिया, और ये सेम ऐसे बना रहेगा, इतना किया गया है, ठीक है। अच्छा इसको उठा करके यहाँ पर लिख दिया गया है, इसको यहाँ पर लिख दिया गया है, यानी कि इस फिगर को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है। अब आपसे पूछा गया है कि इस फिगर को आप कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास फिगर बनी हुई है, आपको बताना है कि आप इस फिगर को कैसे लिखेंगे। और यहाँ पर भी क्या, यहाँ पर भी कलर है, यहाँ पर भी कलर है, और यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास डॉट है। तो आपको बताना है कि इस फिगर को आप कैसे लिखेंगे। तो जो इसमें लॉजिक चल रहा होगा सेम लॉजिक हमें यहाँ पर चलाना है। बताइए इसमें क्या चल रहा था, तो इसमें कुछ नहीं किया गया, इस फिगर को इस प्रकार से रोटेट कर दिया गया है, इस फिगर को इस प्रकार से रोटेट यानी कि घुमा दिया गया है। बताइए ये हिस्सा हमारे पास ऊपर था, जब इसे रोटेट करेंगे, इस फिगर को पकड़ के ऐसे रोटेट करेंगे, राइट में रोटेट करेंगे, तो ये हिस्सा कहाँ चला जाएगा, ये हिस्सा राइट में चला जाएगा, और जो नीचे था ये चला जाएगा लेफ्ट में, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। यानी कि जब फिगर को आप रोटेट करेंगे, इस फिगर को आप जब घुमाएंगे, तो ये हिस्सा जो था ये चला जाएगा राइट में। तो यहाँ पर ऐसे किया गया, इसको रोटेट करेंगे, जैसे रोटेट करेंगे ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ये चीज यहाँ पर चली जाएगी। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा इसके बाद में ये यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट था, इस पॉइंट को क्या किया गया है, जब इस पॉइंट को रोटेट करेंगे, इसका मतलब रोटेट ऐसे नहीं किया गया है। क्यों ऐसे नहीं किया गया है, यदि ऐसे रोटेट करते तो ये हमारे पास पॉइंट नीचे आना चाहिए। फिर कैसे किया है, इसे उल्टा रोटेट किया गया है, यानी कि बाएं दिशा में ऐसे रोटेट किया गया। इसको जब ऐसे रोटेट करेंगे तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा, ये हिस्सा इधर आ जाएगा, और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि इसे रोटेट कैसे किया गया, इस चीज को समझेंगे। इसको ऐसे रोटेट किया गया है, ऐसे रोटेट करना है। सेम आपको यहाँ पर भी करना है, इसको ऐसे रोटेट करेंगे, जब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यानी क्या इस प्रकार से बन जाएगा, क्या हम इसे इस प्रकार से बना सकते हैं, ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा, और जब रोटेट करेंगे तो ये हिस्सा यहाँ पर आ जाएगा। क्या इस प्रकार से बन जाएगा, क्या इस प्रकार से।
और जब रोटेट करेंगे इस प्रकार से तो ये कहाँ से लाएगा, ये नीचे से लाएगा, और ये आकृति हमारे जिस ऑप्शन में होगी वही ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में ये हमारे पास बना होगा, यहाँ पर याद रखेंगे कलर किया गया है, तो जिस ऑप्शन में ये हमारे पास फिगर होगी वो ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यदि अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न हमारे पास क्या, ट्रायंगल और इसके बाद में स्क्वायर सर्किल। ट्रायंगल बनाए, स्क्वायर बनाए और सर्किल बनाए, ये तीन चीजें हमारे पास बनी है। ठीक है, यानी कि पहले हमारे पास क्या बना है, पहले हमारे पास ट्रायंगल है, इसके बाद में स्क्वायर है, इसके बाद में सर्किल, ये तीन चीजें हैं। इससे क्या किया गया है, इससे यहाँ पर इस प्रकार से बना दिया गया है, पहले स्क्वायर कर दिया गया, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल बना दिया गया और इसके बाहर क्या कर दिया गया, बाहर हमारे पास सर्किल बना दिया गया। अब ठीक इसी प्रकार से आपको बताना है, यदि ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है, ट्रायंगल ऊपर है, बीच में हमारे पास ये है और नीचे ये है, तो यहाँ से आप क्या बनाएंगे, यानी कि आपको ये समझना है, यदि इस फिगर से आपने, ये तीन फिगर अलग अलग थी, इन तीनों फिगरों को आपने कंबाइंड कर लिया। कंबाइंड का मतलब क्या होता है, जोड़ लेना। यदि आपने तीनों को जोड़ करके ये आकृति बना दी, इस फिगर को आपने ड्रा कर दिया, इस आकृति को, इस फिगर को आपने बना दिया, तो जिस प्रकार से इन तीनों को मिलाकर के ये आकृति बनाएगी, ठीक उसी प्रकार से इन तीनों को मिलाकर आप कौन सी आकृति बनाने वाले हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो हमारे पास तीन आकृति है, ये इन्हीं तीनों से मिलकर बनी, इसका मतलब ये तीनों जो अलग अलग आकृति तीनों एक साथ हो गए, लेकिन एक साथ कैसे की गई इस चीज को आपको समझना है। तो बताइए, जो सबसे नीचे आकृति थी उसे सबसे ऊपर लिख दिया, सबसे बड़ा कर दिया, और जो सबसे ऊपर आकृति थी उसको कहाँ कर दिया, सबसे नीचे कर दिया, सबसे बीच में कर दिया, और जो बीच में था उसको बीच में कर दिया। यानी कि आपको इसमें क्या सोचना है कि सबसे पहले नीचे क्या, सबसे पहले नीचे हमारे पास वर्ग है तो वर्ग बना दीजिए, जैसे सबसे नीचे हमारे पास सर्किल था, सर्किल बना दिया। इसके बाद में बीच वाले को ऐसे लिख देना है, तो बीच वाले को हम ऐसे लिख देंगे, बीच वाला हमारे पास ऐसे ही बन जाएगा। अभी क्या करना है, जो सबसे ऊपर है उसको बीच में लिख देना है, सबसे बीच में लिखना है। सबसे ऊपर हमारे पास ट्रायंगल है तो यहाँ पर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी ट्रायंगल आ जाएगा, और ये हमारा जिस ऑप्शन में होगा वो क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि इस आकृति को किस प्रकार से यहाँ पर कंबाइंड करके बनाया गया है, उसी प्रकार से इस चीज को भी आपको समझना है। तो बात करेंगे फिगर मिसिंग की, तो फिगर मिसिंग के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हमें फिगर को देखना होता है, जिस प्रकार से पहले फिगर में लॉजिक लग रहा होता है वही हमें क्या करना होता है, अपने दूसरे में लगाना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं, आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, क्योंकि इसे एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो कभी क्वेश्चन गलत होने वाले नहीं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से बना है, इस प्रकार से बना है। ठीक है, और यहाँ पर इसको ऐसे बना दिया गया, और यहाँ पर भी इसे ऐसे बना दिया गया। ठीक, अब आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर कलर किया गया है, पहले वाले में इसको कलर किया गया है, इसको कलर कर दिया गया, दूसरे वाले में इसको कलर किया गया, और तीसरे वाले में भी इसको कलर किया गया। आपको बताना है नेक्स्ट क्या हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या हो जाएगा। तो देखिए, यानी कि एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि जो हमारे पास ऑप्शन आएगा उसमें दो लीफ होंगी, दो पत्तियां होंगी, क्योंकि इसमें दो पत्तियां, इसमें दो पत्तियां और इसमें दो पत्तियां। यानी कि जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा उसमें दो पत्तियां होंगी, और ऑप्शन में जिसमें दो पत्तियां हैं तो इसको हम क्या करेंगे, करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आंसर हमें कौन देगा, हमें आंसर देगा जो भाग कलर किया गया है, जिस हिस्से को रंगा गया है। यहाँ से समझेंगे। बताइए, हमारे पास ये पत्ती थी, इस पत्ती को क्या किया गया है, इसे रोटेट कर दिया गया है।
और रोटेट कैसे किया गया इस चीज को भी आपको समझना है। इसे इस प्रकार से रोटेट किया गया है, तभी तो ये हिस्सा नीचे आ गया, ठीक है, इतना आ गया। इसके बाद में अब देखेंगे तो क्या ये दोनों सेम हो गए क्या? क्या ये दोनों सेम हो गए क्या? जैसे यहाँ पर है ऐसे यहाँ पर है, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर दे रखा है क्या? बिल्कुल फिगर सेम दिया गया है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। अब बताना है कि अब इसमें ऐसे हो गया, इसका मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशन मैंने देख लिया। तो जिस प्रकार से इन दोनों का आपस में रिलेशन है उसी प्रकार से इन दोनों का आपस में रिलेशन बताना है। इसे भी आप क्या करेंगे, जैसे इसको यहाँ पर रोटेट किया, इसको भी आप ऐसे रोटेट करेंगे। जैसे आप इसको रोटेट करेंगे तो बताइए ये हिस्सा ऊपर चला जाएगा, ये हिस्सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या फिगर इस प्रकार से बन जाएगा क्या? क्या फिगर हमारे इस प्रकार से बन जाएगा क्या? इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। और इसे हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, और यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इस फिगर में केवल और केवल आपको क्या करना था, रोटेट कराना था, यानी कि फिगर को आपको घुमा देना था और अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद में अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये हमारे पास सर्किल है एक बड़ा, दो छोटे सर्किल हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसे क्या किया गया, इस बड़े सर्किल के अंदर दोनों को अंदर लिख दिया गया। आपको बताना है इसे आप कैसे लिखेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास बड़ा सर्किल था, ये दोनों छोटे सर्किल थे, इन दोनों छोटे सर्किलों को इस बड़े सर्किल के अंदर लिख दिया गया। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ये बड़ी आकृति, दोनों छोटी आकृति, तो बड़ी आकृति के अंदर दोनों छोटी आकृतियों को हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आसान क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आसान था, लेकिन ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा किस एग्जाम में पूछा गया, ये पूछा गया था हमारे पास आरपीएफ एसआई में पूछा गया, और इसके बाद में आरआरबी ग्रुप डी में भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, ये हमारे पास आकृति दी गई है, इससे क्या बना दिया गया, इससे कुछ इस प्रकार से बना दिया गया। तो आपको बताना है इससे आप क्या बनाएंगे। तो देखिए इन दोनों को यदि हम क्या करें, इन दोनों को यदि पलट दें, यानी कि ये हिस्सा इधर कर दे, हिस्सा इधर कर दे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। यदि दोनों की स्थिति हम चेंज कर दें तो चेंज करने पर क्या ये इस प्रकार से दोनों हो जाएंगे क्या? इस प्रकार से इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, तो बताइए फिगर बन जाएगी। ऐसे आपको यहाँ पर करना है, ऐसे मिला देंगे, तो जब मिलाने के बाद क्या होगा, ये फिगर हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न, अगला हमारे पास है, इस प्रकार से हमारे पास फिगर अगला है। ये हमारे पास तीन सर्किल दिए गए हैं जो कि एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। और इसे इस प्रकार से बना दिया गया है, इसे कुछ इस प्रकार से ड्रा कर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर तीन ट्रेंगल हमारे पास है, एक ये ट्रेंगल हमारे पास है, इसके बाद में दूसरा ट्रेंगल हमारे पास इस प्रकार से दे रखा है, क्या इस प्रकार से हमारे पास दे रखा है, और तीसरे ट्रेंगल की बात करें वो भी कुछ इस प्रकार से दे रखा है। आपको बताना है इससे क्या बनने वाला है, ठीक है, इससे क्या बनेगा। तो जिस प्रकार से इससे तीनों यानी कि फिगर को मिला करके एक नई फिगर बनाई गई, आपको ऐसे बताना है इन तीनों ट्रायंगलों को मिलाकर आप एक नया ट्रायंगल कैसे बनाएंगे। तो बताइए ये तीनों पहले कहीं ना कहीं इनके बीच में कुछ कुछ का संबंध था, यानी कि आधा हिस्सा इनका मिल रहा था, और इससे क्या किया गया, एक दूसरे के अंदर लिख दिया गया, एक दूसरे के अंदर इनको ड्रा कर दिया गया। उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। तो बताइए इसमें छोटा बड़ा का लॉजिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि सेम आकृति है, जब सेम आकृति होती है छोटी बड़ी इसमें आकृति नहीं देखी जाती है। आपको भी ऐसे ही करना है कि आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना देना है, और ट्रायंगल बना लेंगे तो इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे, और इस ट्रायंगल के अंदर आपको क्या करना है, तीन ट्रायंगल बना देने हैं। क्या आप इस प्रकार से ट्रायंगल बनाएंगे क्या,
ये हमारी आकृति क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। एक दूसरे के आपको अंदर बना देना था, ठीक है, एक दूसरे के अंदर बना देना था। तो ये हमारे पास इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से, ये ट्रायंगल बनाया गया। ट्रायंगल के बाद में इसमें 3 पॉइंट है। एक पॉइंट ये हमारे पास कलर करके, दूसरा पॉइंट ये हमारे पास, और तीसरा पॉइंट ये हमारे पास 3 पॉइंट है। और इससे क्या किया गया, इससे बना दिया गया हमारे पास इस प्रकार से, इस प्रकार से यहाँ पर बना दिया गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक चीजें क्लियर है। इसके बाद में आपको बताना है क्या, आपको बताना है जिस प्रकार से इसको ड्रा किया गया है तो इसको क्या किया जाएगा, इसको कैसे आप सोच के आप क्या करेंगे कि अगली हमारी आकृति बन जाएगी, इसके हिसाब से आपको बताना है। यानी कि जिस प्रकार से इस फिगर को आपने ऐसे बना दिया, ठीक उसी प्रकार से इस फिगर को आप क्या करके बनाएंगे। तो बताइए, इसमें यदि आप देखेंगे एक चीज इसमें कॉमन हो रही है क्या, एक चीज इसमें ये कॉमन हो रही है कि इसमें हमारे पास 1 2 3 रेखाएं थी, 3 पॉइंट थे हमारे पास, ठीक नहीं थे। अब इसमें क्या किया गया, एक रेखा को जोड़ दिया गया, एक रेखा और जोड़ देंगे तो 3 से कितनी लाइन हो गई, 4, 1 2 3 4। जब 4 लाइन हो गई तो 4 हमारे पास पॉइंट हो जाएंगे। यानी कि त्रिभुज से चतुर्भुज बना दिया गया। तो चतुर्भुज से आप क्या बना देंगे, पंचभुज बना देंगे। एक भुजा को हमें क्या करना है, प्लस करना है। 3 भुजा से 4 भुजा, तो 4 भुजा से क्या 5। यानी कि एक चीज तो ये क्लियर हो गई कि आप इसमें कितनी भुजा बनाने वाले हैं, 5 भुजा बनाने वाले हैं। ठीक है, कितनी भुजाएं बनाएंगे आप, 5 भुजा बना देंगे। तो 5 भुजा बना लेते हैं हम, 1 2 3 4 और 5। फिर से एक बार इसको बनाएंगे, एक हमारे पास ये बन गई, दूसरी ये बन गई, 2 हो गई, 3 और ये 4 5, 1 2 3 4 5 पंचभुज बन गए हमारे पास। इस पंचभुज में आपको क्या करना है, अब 5 डॉट लगा देना है। तो पहला डॉट, दूसरा डॉट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। बस इस क्वेश्चन में ये समझना होता है कि इसमें क्या चल रहा है, किस प्रकार से दूसरी फिगर ड्रा की गई है। तो जैसे दूसरी फिगर ड्रा करते हैं उसी प्रकार से हम पहली फिगर भी क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हालांकि अब इसे हम क्या करेंगे, इस टाइप को कंप्लीट करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने ये कहीं ना कहीं उसमें बताया था वर्ड एनालॉजी में, फिगर एनालॉजी में, तो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बहुत सारे कर लिए थे। वही क्वेश्चन यहाँ पर भी उसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग में भी कर लिया था, तो उसमें एनालॉजी में ये सारे क्वेश्चन कर लिए थे। यानी कि हमें कंसेप्ट क्लियर है कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये फिगर एनालॉजी आपको, यानी कि फिगर मिसिंग नंबर आपको समझ आ गया होगा कि फिगर मिसिंग में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। जो हमारे एनालॉजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम कंप्लीट करते हैं और इसके पहले 2-3 क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। इसके बाद में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब क्वेश्चन देख लेंगे हम लेटर मिसिंग नंबर का देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर मिसिंग नंबर आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, फिगर मिसिंग कंप्लीट करा दिया। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, किससे, लेटर से देख लेते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 22C 42F, 22C, हालांकि ये उसमें पढ़ चुके हैं, 22C 42F, 22C 42F और 62I, 62I। तो आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा। ये पहला क्वेश्चन।
बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, तो लिखा है N4O5, N4O5 कामा P6Q7, P6Q7 कामा, फिर हमारे पास क्या है R8S9, R8S9 यहाँ पर ये बराबर में लिखा है, ठीक है, छोटा नहीं बराबर में। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन लिख लेंगे। तीसरा हमारे पास क्या लिखा है, S का 81 लिखा है, ठीक है। S का हमारे पास क्या लिखा है, S का 81। इसके बाद में O का हमारे पास क्या लिखा है, S का 81 लिखा है, और इसके बाद में यहाँ पर क्या है कॉमा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, फिर लिखा है O का 49, और इसके बाद में M का 36 लिखा है हमारे पास, और K का क्या लिखा है, K का लिखा है हमारे पास 25 यानी कि 25, ठीक है, क्या लिखा है 25 लिखा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आने वाला। तो देखिए बात इस क्वेश्चन की करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बनता है लेटर मिसिंग का क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि अगला हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लेटर की बात कर लेते हैं। सी से गए एफ में, एफ से गए आई में, तो आई से कहाँ जाएंगे। सी का होता है 3, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, यानी 3 6 9। क्या 3 3 सब में जोड़ा जा रहा है क्या, सी में 3 जोड़ेंगे एफ में पहुंचेंगे, एफ में 3 जोड़ेंगे तो आई में, यानी कि 6 3 9, यानी कि 3 3 इंक्रीज हो रहा है। 9 में जब आप 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, और 12 को हम क्या लिखते हैं, 12 को लिखते हैं एल, लिखते हैं क्या लिखते हैं एल, यानी कि एक चीज तो क्लियर हो गई, इसमें एल आना है। नंबर देखेंगे 22 से कहाँ चले गए, 42 में चले गए। 22 से 42 में जाने के लिए आप कितना जोड़ेंगे, 20 प्लस करेंगे, और 42 से 62 पे जाने के लिए फिर से 20 जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर 20 जोड़ा गया और यहाँ पर 20 जोड़ा गया, यहाँ पर 3 जोड़ा जा रहा था, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3। और अब 62 में जब 20 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा, फिर से 20 प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 82, आंसर हो जाएगा 82 एल, हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, 82 एल क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बात इसकी करेंगे, एन का लिखा गया 4, ओ का 5, पी का 6। यदि आप एन की बात करें, बताइए एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू होती है 14, क्या होती है 14। ओ की वैल्यू क्या होती है, ओ की वैल्यू होती है 15। एक चीज इसमें ये देखा कि इनकी जो वैल्यू होती है उसका इकाई अंक यहाँ पर लिख दिया गया। ओ का होता है 15, इसका इकाई अंक यहाँ पर लिखा गया, यानी कि जो हमारे पास लेटर दे रखा है पहले उसका क्या लिखना है आपको, उसकी पोजीशन लिखनी है, और यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक आपको लिख देना है। पी का 16 होता है तो इकाई अंक 6 बन जाएगा, क्यू का 17 होता है इकाई अंक 7 हो जाएगा, आर का 18 होता है 8 हो जाएगा, एस का 19 होता है 9 हो जाएगा। अब बात करेंगे एन के बाद में, ओ पी क्यू आर एस टी, अब यहाँ पर क्या आएगा, टी आएगा, और टी की बात करेंगे तो टी का इकाई अंक क्या होता है 20 यानी कि 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा T0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा T0, हमारे पास क्या होगा, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है, T0 हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसमें बताना है इसमें क्या होगा। S का क्या होता है, S का होता है 19, O का हमारे पास 15 होता है, M का हमारे पास 13 होता है, K का हमारे पास 11 होता है। तो बताना है आपको इसमें क्या चल रहा है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, लेटर देखेंगे। एस से हमें यहाँ पर जाएंगे, तो बताइए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, पीछे से ऐसे चलना शुरू करेंगे, इस प्रकार से चलेंगे। बताइए इसका मान क्या होता है 11, 11 से इधर आएंगे तो 2 13, यानी कि यहाँ पर माइनस का 2 किया गया होगा, 13 में जब 2 घटाएंगे 11 आ जाएगा। ओ का 15 होता है, 15 से 13 में जाता है जाएंगे तो माइनस का 2, यानी कि माइनस का 2 किया जा रहा है, तो 15 से पहले क्या आएगा 17 आएगा, तभी तो -2 करेंगे, यानी कि यहाँ पर एक चीज ये क्लियर हो गई 17, यानी कि क्यू तो आएगा ही आएगा, क्या आने वाला है क्यू, और क्यू के बाद में क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, यानी कि एक नंबर तो हमें प्राप्त हो गया, क्यू आ जाएगा। अब बात करेंगे कि नंबर की आपस में बात कर लेते हैं, हालांकि इससे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसकी बात कर लेते हैं, 81 क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है, 49 7 का स्क्वायर होता है, 36 6 का स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 6 7 9, तो बीच में क्या आएगा 8 का स्क्वायर आएगा, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64।
आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा Q64। क्या आ जाएगा, Q64। तो ऑप्शन में इस प्रकार से लिखा होगा Q64, वही अपना क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, उसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अब देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास क्या दे रखा है, आई का 169 दे रखा है, जे का 196। आई का 169, आई की बात करें 169, जे की बात करें 196, और इसके बाद में खालिस्तान एफ की बात करें 256। यहाँ पर खालिस्तान एफ की बात करें 256। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एन का 100 है हमारे पास, एन का क्या दे रखा है, 100 दे रखा है। इसके बाद में के का हमारे पास 81 दे रखा है, के का 81 हमारे पास दे रखा है। और बात करेंगे खाली जगह ई का 49, ई का यहाँ पर 49 दे रखा है। और लास्ट में बात करेंगे तो लास्ट में क्या लिखा है, बी का 36, बी का 36। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है 22 का ए, 22 का ए दे रखा है, 22 का ए कामा 21 का 42 का एफ, 42 का एफ, 42 का एफ दे रखा है। और इसके बाद में 62 का आई दे रखा है, 62 का आई दे रखा है। तो ये क्वेश्चन तो अभी देख लिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। इसके बाद में अब बात करेंगे सी ए बी, बिकॉज सी ए बी को क्या लिखा गया है, सी ए बी को लिखा है 312। तो आपको बताना है खाली जगह इसको लिखा गया है कितना, 1324। चलिए तो देखेंगे पहला क्वेश्चन आई का 169। तो देखिए आपको एक चीज यहाँ पर ये दिख रही होगी, 169, 196 और 256, ये किसी ना किसी संख्या का स्क्वायर होता है। 169 की बात करेंगे 13 का स्क्वायर होता है, 196 की बात करेंगे 14 का स्क्वायर होता है, और 256 की बात करेंगे तो 256 किसका होता है, 16 का स्क्वायर होता है। ठीक है, आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू 9 होती है, जे की क्या होती है 10 होती है, और यहाँ पर एफ की क्या होती है, एफ की हमारे पास होती है 6। ठीक है, तो देखिए 9 में यदि आप 4 जोड़ देंगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 10 में से 4 जोड़ेंगे तो 14, 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। इसके बाद में तो अब बात करेंगे कि आई से गए जे में, जे से जाएंगे के में, और के बाद में यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर एल लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है एल, एल से जाएंगे कहाँ से, ठीक है, जे के बाद के बाद किस में जाएंगे, एल में जाएंगे। तो बताइए यहाँ पर के आएगा, यानी कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आने वाला है, के आने वाला है। ठीक है, और के यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, के लिखेंगे। इसके बाद में इस के की वैल्यू क्या होती है, इस के की वैल्यू होती है 11। कितनी होती है, 11। और 11 में यदि आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 15 का आप स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। क्या होता है 225, 15 15 225। तो आंसर अपना क्या आ जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा 225 आ जाएगा। ठीक है, 225 क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। बात इस सवाल की करेंगे, इस सवाल में क्या दे रखा है, एन की वैल्यू क्या होती है, एन की वैल्यू 14 होती है। ठीक है, तो एन से पहले जाएंगे के में, -3 करेंगे क्योंकि 14 में जब 3 घटा देंगे 11 बचेगा। इसके बाद में जिसमें हम 3 और घटाने का प्रयास करें तो 11 में जब 3 घटा देंगे 8 बचेगा, और 8 को हम क्या लिखते हैं, एच लिखते हैं। इसमें से फिर से 3 घटा देंगे तो 8 में 3 घटा देंगे 5 बचेगा, और 5 को क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। फिर से आप 3 घटाएंगे तो यहाँ पर पहुंच जाएंगे बी में, यानी कि इसमें 3 3 घटाया जा रहा है। ठीक है, बात ये करेंगे यहाँ पर 100 आ गया, 81 आ गया, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर। 81 9 का स्क्वायर, ये होता है 7 का स्क्वायर, ये होता है 6 का स्क्वायर। बताइए 6 7 9 10, तो बीच में क्या आएगा, 8 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। 8 के स्क्वायर का मतलब क्या, 64। क्या हो जाएगा, 64। और ये हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात इस सवाल की करेंगे तो इस सवाल में क्या है, सी ए बी, सी ए बी। तो बताइए सी की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है, ए की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, वी की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। तो ऐसे आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, दूर लिख लेते हैं। आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा था, यहाँ पर दे रखा था 13 24, 13 24।
बताइए, पहली वैल्यू यहाँ पर आएगी, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या होती है ए, इसकी वैल्यू क्या होती है सी, इसकी वैल्यू क्या होती है बी, और इसकी वैल्यू क्या होती है डी। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए सी बी डी। क्या आ जाएगा, ए सी बी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए सी बी डी इसका क्या होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बात करेंगे, ये हमारा चैप्टर क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये चैप्टर हमारे पास क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब आपको बताना है क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्लास कैसी लगी और क्या इस क्लास से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, क्या चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ये चीज़ आपको ज़रूर बताना है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ में अपनी मुलाकात होगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर बताएं, साथ ही साथ थम्स अप ज़रूर करें। और अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर।